Hello friends, I am CM Arjit Singh. I welcome you all again on my YouTube channel. आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे. Yes friend, this is the topic which is most discussed since the budget is announced. ये टॉपिक है पर्सनल इनकम टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम एज वेल एज ओल्ड टैक्स रिजीम. जैसा कि फ्रेंड हमें पता है, निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि 2 लाख रुपए से हम टैक्स की रिबेट बढ़ा रहे हैं. 5 लाख की जो लिमिट हुआ करती थी टोटल इनकम की, वो हम 7 लाख रुपए तक माफ़ कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ये न्यू रिजीम में माफ़ की जाएगी. ये कहाँ पे माफ़ की जाएगी? न्यू रिजीम में. तो आज हमें ये समझना है कि क्या ये न्यू रिजीम में 2 लाख रुपए से रिबेट बढ़ाने से क्या वाकई में ही न्यू रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल हो गई है. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक हमने कंक्लूजन निकाला है, उस पर हम फिर बात करते हैं. कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि अगर हमारे पास 3,75,000 रुपये की डिडक्शन, क्योंकि हमें ओल्ड रिजीम में ही डिडक्शंस मिलती हैं, अगर 3,75,000 की डिडक्शंस हमारे पास ओल्ड रिजीम में हैं तो पुरानी और न्यू स्कीम न्यूट्रल हो जाएंगी. किसी इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. हमने ये एग्जाम्पल बनाया है 18 लाख की इनकम पे. तो इसी के साथ मैं इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने ये कैलकुलेशन निकाली है. सबसे पहले हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के टैक्सेशन को समझते हैं. जैसा कि हमें पता है कि ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. उसके बाद 2 से 5 लाख तक 5% का टैक्स है, 12,500 रुपये आ जाता है. लेकिन 5 लाख तक की इनकम है आपकी तो साथ में रिबेट आपको 87 में रिबेट भी मिल जाती है, 87 कैपिटल ए में, तो उसके साथ ही ये निल हो जाता है. उसके बाद अगर आप 5 से 10 लाख हैं तो आप पे 20% का टैक्स रेट है, और क्योंकि रिबेट भी कुछ नहीं मिलेगी तो टोटल टैक्स आपके पास 1,12,500 आ जाएगा. और अबाउ 10 लाख की इनकम, क्योंकि हमने यहाँ पे 18 लाख से एग्जाम्पल बनाया है, 3,52,500 रुपये का 18 लाख पे टैक्स आ जाएगा अगर हम ओल्ड रिजीम में हैं. वहीं अगर हम न्यू रिजीम की बात करते हैं तो न्यू रिजीम में जीरो टैक्स अप टू 3 लाख, देन फिर 6 लाख तक भी आपको रिबेट मिल जाएगी यहाँ पे. तो वहाँ पे भी 15,000 का हालांकि टैक्स लगेगा, लेकिन वो रिबेट की वजह से जीरो हो जाएगा. देन फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, ऐसे 3 लाख करके 5% टैक्स बढ़ता जाता है और लास्ट में 30% तक जाता है ये. जिससे कि सेम 18 लाख की इनकम पे जहाँ मेरा 3,52,500 रुपये का टैक्स पुराने रिजीम में निकला था, वही नई न्यू रिजीम में मेरे को 2,40,000 रुपये ही देने पड़ेंगे. जिसे देखकर मुझे लगता है कि 1,12,500 रुपये का नेट फायदा हो रहा है मुझे न्यू टैक्स रिजीम में. लेकिन अब हम कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे कि आप ये वाकई में हमारे को न्यू रिजीम में फ़ायदा है और ओल्ड रिजीम हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी. तो इस चीज़ को समझने के लिए अब हमने ऊपर वाले जो 7 स्लैब्स हैं उनको हमने 10 स्लैब्स में बदल लिया है, जिससे कि हम ओल्ड रिजीम की और न्यू रिजीम की इनकम को आपस में कंपेयर कर सकें. तो हमने जैसे यहाँ पे बना लिया है 5 to 6 लाख, 5 to 6 लाख इधर लिख दिया है, 5 to 6 लाख इधर लिख दिया है, 6 to 7 लाख इधर लिख दिया है, 6 to 7 लाख इधर लिख दिया है, जिससे कि आपस में ये कंपेयर हो रही हैं. और हमने न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 18 लाख की इनकम लेकर चले और न्यू टैक्स रिजीम में भी हम 18 लाख की इनकम लेकर चल रहे हैं. तो वहाँ यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि जब ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स लगा तो 3,52,500 लगा, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लगा तो 2,40,000 रुपये लगा, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. और जब को हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे तो स्टेप वाइज अगर मेरी 6 लाख तक की इनकम है तो 32,500 रुपये का मेरे को न्यू रिजीम में फ़ायदा हुआ. 7 लाख तक की इनकम है तो 52,500 तक का मुझे फ़ायदा हुआ. अगर मेरी 9 लाख तक के इनकम है तो 47,500 का फ़ायदा हुआ. इसी तरह से 10 लाख तक की इनकम है तो 52,500 का फ़ायदा हुआ, 82,500 का फ़ायदा हुआ, 1,12,500 का फ़ायदा हुआ. और 18 लाख की इनकम पे मेरे को 1,12,500 नेट बचेंगे. इसके बाद ये डिफरेंस मेरा 1,12,500 ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद दोनों ही रिजीम में 30% का टैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है. तो हमारा जो बेसिक डिफरेंस रहेगा वो 15 से 18 लाख की इनकम तक ही रहेगा. 18 लाख की इनकम के बाद 15 लाख की इनकम के पास ये दोनों तरफ ही 30% स्टार्ट हो जाता है, तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं. तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्लैब रेट पे. तो हमने ये निकाला है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने रिजीम में मैं डिडक्शन का फ़ायदा ले सकता हूँ. तो ये जो मेरे को न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स का फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे पास कितनी डिडक्शन हो कि जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेशन का फ़ायदा है
वो मैं डिडक्शन लेकर उस फायदे को बराबर कर सकूं, और ये दोनों स्कीम ही मेरी एक सी हो जाए। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन निकाली, अगर मेरे को 1,12,500 के डिफरेंस को कवर करना है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरे पास 3,75,000 रुपए की डिडक्शंस होनी चाहिए। वो डिडक्शन चाहे एचआरए कह लीजिए, वो डिडक्शन चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की कह लीजिए, वो डिडक्शन चाहे आप 80C के लिए पीएफ की डिडक्शन कह लीजिए, या फिर आप एलआईसी वगैरह की जो डिडक्शन लेते हैं, आप किसी भी डिडक्शन को लेकर 3,75,000 अगर आपके पास ओल्ड लॉ में है, तो ओल्ड रिजीम में है, तो आपके लिए न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों एक समान हो जाएंगी। आइए इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बनाया कि हमने 18 लाख का एग्जाम्पल लेकर चले। 18 लाख में मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि अगर 18 लाख में मेरे पास 3,75,000 की डिडक्शन हो जाए ओल्ड रिजीम में, जो मैंने आपको डिडक्शन डिटेल में अभी डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से डिडक्शंस हैं, और 3,75,000 की डिडक्शन हो जाए ओल्ड रिजीम में, तो मेरी जो टोटल इनकम निकल के आएगी वो 14,25,000 निकल के आएगी ओल्ड रिजीम में, और जबकि मेरे को 18 लाख रुपए टोटल इनकम ही रहेगी मेरी न्यू रिजीम में, क्योंकि वहां मुझे कोई डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये मान के चला हूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि दोनों तरफ आज के टाइम में अलाउड हो गई, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम भूल गए हैं 50,000 रुपए की, वो इधर भी मिल जाएगी इधर भी मिल जाएगी। अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 3,75,000 की और डिडक्शन है मेरे पास। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 3,75,000 की जैसे ही हमने डिडक्शन क्लेम की, तो 18 लाख वाली इनकम मेरी 14,25 में बदल गई, और अगेन उस पर 2,40,000 का टैक्स ही मेरा ओल्ड रिजीम में आ गया, और न्यू रिजीम में भी मेरा सेम टैक्स 2,40,000 रुपए का आ गया। तो इससे हमारा क्या निकला, इससे हमने टेबल बनाई थी कि 1,12,500 का जो मुझे टैक्स बेनिफिट हो रहा है न्यू रिजीम में, वो अगर ओल्ड रिजीम में 3,75,000 की मेरे पे डिडक्शंस हो, तो वो बेनिफिट मैं वहां से कवर कर सकता हूं, और दोनों ही। तो ये टेबल मेरी इस तरह से बनी है कि अगर 32,500 को कवर करना है तो 1 लाख की डिडक्शन से काम चल जाएगा, 52,500 को तो 2 लाख की डिडक्शन पे। तो ये अलग अलग स्लैब रेट पे हमने इनकम निकाल दी है कि इतनी इतनी डिडक्शन मेरे पास हैं, तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम बराबर हो जाएंगी, और अगर इससे ज्यादा डिडक्शन है तो ऑब्वियस है मेरे लिए ओल्ड रिजीम अच्छी हो जाएंगी, और अगर इससे कम डिडक्शन है तो मेरे लिए न्यू रिजीम अच्छी हो जाएंगी। तो हमने एक सिंपल सा मेथड निकाल लिया कि आपको अपनी डिडक्शंस को पहले गिन लेना है। अगर डिडक्शन इस जो मैंने अमाउंट लिखी है, आप जिस स्लैब में हैं उस अमाउंट से डिडक्शन आपके पास ज्यादा बैठ रही है, तो आपके लिए ऑब्वियस है ओल्ड रिजीम अच्छी रहेगी, क्योंकि ज्यादा डिडक्शन है आपके पास सेविंग कम होती है, आपकी इंटेंशन सेविंग की कम है, तो वो आपके लिए न्यू रिजीम ही फायदेमंद रहेगी। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो ये न्यू स्कीम में फायदे दिए हैं कुछ, इससे इन्होंने एज सच टैक्स पेयर की जेब में कुछ नहीं डाला, लेकिन उसका एक जो फॉर्मेलिटी करने का बर्डन होता था, जो सारे एविडेंस दिखाने का बर्डन होता था, वो खत्म कर दिया कि भाई पहले जितना भी आप टैक्स देते थे वो आपको उसके लिए काफ़ी एचआरए के रिसिप्ट दिखानी पड़ती थी, आपको एलटीए के बिल देने पड़ते थे, आपको एटीसी की रिसिप्ट दिखानी पड़ती थी। वो कहती थी मैं सेम टैक्सेशन आपका रखना चाहती हूँ और आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 लाख रुपए पहले माफ होते थे, 7 लाख तक की इनकम माफ कर दी है, स्लैब रेट भी कम कर दिए। इससे हमने क्या लगाया कि जो 3-4 लाख रुपए हमें डिडक्शन में मिल जाते थे, वो डायरेक्ट ही निर्मला सीतारमण जी ने हमें स्लैब के थ्रू यहां पर दे दिए। अब फ्रेंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो हम ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं, लेकिन वो हमें न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है। तो जहां पे भी मैंने न्यू रिजीम में रेड किया हुआ है, न्यू रिजीम में जहां पे भी रेड है वो डिडक्शंस हमें नहीं मिलेंगी, और ओल्ड जहां पे भी ग्रीन है वो डिडक्शन हमें ओल्ड रिजीम में भी अवेलेबल है और न्यू रिजीम में भी अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू रिजीम हमें कहती है कि आपको सेक्शन 10(5) में जो एलटीए है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अभी हम अमाउंट को छोड़ देते हैं, अमाउंट मैंने कुछ कैलकुलेशन के लिए बनाया है। अभी हम समझते हैं कि हमें क्या क्या नहीं मिलेगा। एचआरए आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। ऑफिशियल पर्पज के 5-6 अलाउंसेज होते हैं फ्रेंड, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप ऑफिस पर्पज के लिए बिल दिखा देते हैं तो हमें पता है कि वो माफ हो जाते हैं, वो आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। एमपी एमएलए को जो अलाउंसेज मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। 1,500 रुपए पर माइनर चाइल्ड की अगर क्लबिंग आपके हैंड में होती है तो वो भी आपको डिडक्शन मिलती है, वो भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी।
SEZ से रिलेटेड कोई डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार से प्रपोज कर दिया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगी और न्यू रिजीम में मिलेगी। इस तरह से हमारे दो फायदे कराए गए हैं स्लैब्स में। एक तो सीधा 7 लाख तक का स्लैब बढ़ा के और दूसरा 50,000 रुपये का बेनिफिट बढ़ा के, तो हमारा 7.5 लाख तक की न्यू स्लैब की इनकम को माफ कर दिया गया है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्स का कुछ नहीं मिलेगा। पहले पूरा 16 सेक्शन पूरा 16 नहीं मिलता था, अब 16 में से एक मिल जाएगा, बाकी 2 की डिडक्शन आज के टाइम में भी न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फ्रेंड न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको कोई भी टी कॉफी डेवलपमेंट साइट रेस्टोरेशन फंड से रिलेटेड हमारी जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड जो होती है डिडक्शंस वो हमें नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन हमें कोई मिल रही है तो फैमिली पेंशन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1/3 या 15,000 रुपये जो भी उस दोनों में से कम है वो हमें बेनिफिट मिल जाता है। वो बेनिफिट अब न्यू स्कीम में भी एक्सटेंड कर दिया गया, न्यू रिजीम में भी मिलेगा। चैप्टर 6 थे वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो हमें न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगी, एक्सेप्ट ये 3 डिडक्शन है जो आपको न्यू रिजीम में भी मिल जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम पहले से ही आपको मिलती थी, अब एक नई स्कीम आई है अग्निपथ स्कीम, वो भी दोनों स्कीम में आपको मिल जाएंगी। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, ये भी 3 मिल जाएंगी। इसके अलावा ना आपको 80C ना आपको 80 TTB जो कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये का FD के इंटरेस्ट का बहुत बड़ा फायदा होता था, ना आपको मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा न्यू स्कीम के अंदर। तो यहां पे फ्रेंड हम समझना चाह रहे हैं कि कम से कम इजीली तरीके अब एक कैलकुलेशन से हम समझते हैं कि इजीली तरीके से मेरे को कम से कम मेरे पर डिडक्शन की अमाउंट कितनी हो जाती थी। क्योंकि हमने क्या कंक्लूजन निकाला ऊपर हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर मेरे पे 3,75,000 रुपए की डिडक्शंस हैं तो मेरे लिए ओल्ड रिजीम ही फायदेमंद है। तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास डिडक्शन कितनी हो जाती है फ्रेंड। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं डिडक्शन। देखिए फ्रेंड 50,000 तक मैं मान के चलता हूँ कि LTA की डिडक्शन, अब प्लेन के टिकट का उसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है और आपकी फैमिली अगर जा रही है तो आई थिंक 50,000 तक इजीली आप LTA क्लेम कर सकते हैं। ऑफिस पर्पज भी मैं मानता हूं कि एम्प्लॉयर कई बार रेडी नहीं होता आपका स्ट्रक्चर उस तरह से बनाने का, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर फिर भी लाख रुपए तक का या 1,00,000-1.5 लाख रुपए का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है कि आपने कोई यूनिफॉर्म पे या कुछ एकेडमिक पर्पज से खर्चा कर दिया तो आपने अगर बिल दिखा दिया तो उसका बेनिफिट आपको दे देता है। देन फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोनों में मिलेगी, तो इसलिए दोनों में 50,000 दिखा दिया। प्रोफेशनल टैक्स भी जिस स्टेट के अंदर है वो भी आप मान के चलिए 5-10 हज़ार का तो बेनिफिट उसमें मिल ही जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो ये ऐसी डिडक्शन है जो हर किसी एम्प्लॉय के पास होती है, ये नहीं होती तो उसकी जगह उसके पास HRA होता है। तो मैंने HRA यहाँ पे ऑप्शनल रख दिया है कि मैंने एक ही डिडक्शन लिया, या तो आपके पास HRA भी होगा तो आप ऊपर HRA में 2 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं जो इजीली सबके पास अवेलेबल होती है। देन फिर मैंने मान के चला हूं कि चैप्टर 6 में जो PF कराते हैं, LIC कराते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस करा देते हैं, 80 DDB 80 TTB में सीनियर सिटीजन को 50,000 तक मिल जाता है, TTA में 10,000 तक नॉर्मल पर्सन को मिल जाता है। तो 6,10,000 तक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी 15 से 18 लाख के बीच की इनकम है तो 6,10,000 तक हम अरेंज कर सकते हैं। डिडक्शन हमारे पास होती हैं अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल होती है, उसके लिए कोई ऐसे फाइट की भी जरूरत नहीं है। जिसमें से अगर हमने देखा कि न्यू रिजीम में केवल 50,000 ही अवेलेबल होंगे, तो इसका मतलब 5 से 5.5 लाख रुपए की डिडक्शंस हैं हमारे पास जो ओल्ड रिजीम में हमारे पास इजीली हम क्लेम कर सकते हैं। और हमें कितनी चाहिए थी फ्रेंड पुरानी रिजीम के नई रिजीम के टैक्स के बराबर करने के लिए? हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकाली थी कि हमें केवल 3,75,000 रुपए की डिडक्शन चाहिए थी, क्योंकि 1,12,500 रुपए का फायदा हो रहा था मुझे न्यू रिजीम में। और मेरे पास अगर देखा जाए तो इजीली तरीके के साथ ही 5-5.5 लाख रुपए की डिडक्शंस होती हैं। तो इस एग्जाम्पल से तो देखने से लगता है कि पुरानी स्कीम ही अभी फायदेमंद रहेगी, लेकिन स्टिल किसी SSC को लगता है कि उसकी सेविंग्स कम है या उसकी डिडक्शन इतनी नहीं होती है, अभी कोई इंटरेस्ट शुरू नहीं हुआ है, कोई अपना उसका क्या कहते हैं HRA नहीं चल रहा है, तो इन दैट केस उसके लिए न्यू रिजीम ही अच्छी रहेगी। उसको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, सीधा 7-7.5 लाख तो बिल्कुल ही माफ है। उसके बाद भी स्लैब रेट हमने देखा कि काफ़ी कम ही है इसमें। अब इसको कैसे ऑप्ट किया जाएगा?
अब जैसे हमने समझ लिया है बजट में कि ऑप्ट करना अब आपको पुरानी स्कीम को पड़ेगा, नई स्कीम तो मैंडेटरीली आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई है। वहां पर सेक्शन 115 BAC में सबसेक्शन 6 डाल दिया गया है, उसमें लिख दिया गया है कि अगर आप ऑप्ट करेंगे तो पुरानी स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी, अदरवाइज तो नया रेट तो आपके पास लगेगा ही। अब आपने एक बार ऑप्ट कर दिया तो क्या आप इससे बाहर भी आ सकते हैं? अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हैं तो यस, आप हर साल चूज कीजिए, हर साल अपना बेनिफिट देखिए, आप जाइए। लेकिन अगर आप बिजनेस भी इनकम है आपके पास, बिजनेस इनकम भी आपके पास, तो उसने बोला है कि एक बार अगर आपने चूज कर लिया ओल्ड स्कीम को, तो ओल्ड स्कीम से एक बार ही वापस आ सकते हैं, उसके बाद आपको कभी भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अगर आप ओल्ड स्कीम से बाहर आ जाते हैं दोबारा ओल्ड स्कीम में जाने का। तो ये आज हमने समराइज किया और आशा करता हूं कि आप सबको समझ में भी आया होगा कि और आपके लिए इजी भी हो गया होगा कि अगर आप न्यू रिजीम और टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो इजीली हम और इंस्टेंटली हम कैसे पता लगा सकें कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। And with this, I conclude my session and thanks a lot for watching. Thanks.